खंडी कहलाओगे। श्री नारद जी ने पूछा कि इतना बड़ा आश्रम किसका है, तो बताया जा रहा है कि त्यागी जी महाराज का। अब जब नाम त्यागी है तो जीवन में भी त्याग होना चाहिए। काहे को इतना बड़ा आश्रम बनवा रखा है, काहे को इतनी सारी चीज़ों से मोह है। बिना एसी गाड़ी के महाराज जी निकलते नहीं हैं, बिना एसी रूम के महाराज जी कहीं रहते नहीं हैं, एसी ऑफिस महाराज जी का होना चाहिए। ये संतों के काम है। संत तो विरक्त होना चाहिए। विरक्त माने जो अलग है संसार से, वो संत। श्री नारद जी ने पूछा कि इतने सारे जो बच्चे खेल रहे हैं वो किसके हैं, तो बताया कि ब्रह्मचारी जी महाराज को। अब जब ब्रह्मचारी है तो इतने बच्चे कहाँ से हो गए। अब नाम ही तो ब्रह्मचारी है, जीवन में कोई ब्रह्मचर्य नहीं। जीवन तो वही एक ग्रस्त व्यक्ति की तरह है। चलो कोई बात नहीं। फिर नारद जी ने पूछा कि इतना शोर कहाँ से आ रहा है, तो बताया जा रहा है कि मौनी बाबा के आश्रम से। अब जब नाम मौनी बाबा है तो मौन रहे, शोर काहे को हो रहा है, क्योंकि नाम ही तो मौनी है। जीवन में मौन नहीं है, बोले जा रहे हैं, चिल्लाए जा रहे हैं। ये संतों के लक्षण हैं, ये आजकल के संत हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे संतों को ढोंगी कहो, आप सारे संतों को पाखंडी कहो। कुछ संत आज भी ऐसे हैं जो वाकई में संत हैं। संत का मतलब सत्य से होता है। जिसके जीवन में सत्य है वही व्यक्ति संत है। इस बात को सदैव ध्यान रखिए। बड़ी बड़ी दाढ़ी रखने से, बड़ी बड़ी मूछें रखने से आप संत नहीं होते। गले में आपने 10 मालाएं डाली तो आप संत हो गए। आपने अपने हाथों में 10 अंगूठी पहन ली तो आप संत हो गए। आपने भगवा रंग के वस्त्र पहन लिए तो आप संत हो गए। नहीं, एक पैंट शर्ट पहनने वाला व्यक्ति भी संत हो सकता है। बस उसके लिए संतों के लक्षण उसके जीवन में होने चाहिए। करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए, क्षमा की भावना होनी चाहिए, वो संत है। लेकिन नारद जी को लगा कि संत तो ढोंगी हो गए, अब कहाँ जाएं। तो नारद जी ने सोचा कि चलो ऐसा करते हैं, गृहस्थ व्यक्तियों के पास चलते हैं, शायद वहाँ शांति मिल जाए। लेकिन जैसे ही नारद जी गृहस्थियों के बीच में पहुंचे तो देखा तरुणिका प्रभु गेहे शाल को बुद्धिदायका। बोले अगर घर में कोई बड़ी सलाह लेनी हो तो ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। बूढ़े माता पिता की कोई नहीं सुन रहा, वो तो बस घर के कोने में पड़े हुए। दे दिया रोटी तो ठीक है, नहीं दिया तो बेचारे पड़े हैं। पति पत्नी रोज आपस में झगड़ रहे हैं, बहन भाई रोज आपस में झगड़ रहे हैं, रोज महाभारत हो रहा है, घर ही कुरुक्षेत्र का मैदान बन गया। और संबंध नहीं हो रहे हैं, बोले सौदे हो रहे हैं। जहाँ सौदा पट जाए वहीं संबंध करा दिया जाता है। यानी संबंध करने से पहले ये नहीं देखा जाता व्यक्ति कैसा है, जिसके साथ आप संबंध कर रहे हो उस व्यक्ति को देखो ना। लेकिन कलयुग में ये नहीं देखते, बोले ये देखते इसके पास पैसा कितना है, गाड़ी कितनी है, इसका कितना नाम है समाज में, इसके पास जमीन जायदाद, ये सब देख करके संबंध कर दिया जाता है। तो वो संबंध नहीं है, वो सौदा है भागवत की दृष्टि। संबंध तो हृदय से बनता है, पैसों से थोड़ी। ये सब जब नारद जी ने देखा, नारद जी का मन बिल्कुल अशांत हो गया। नारद जी को कहीं पर शांति नहीं मिली। नारद जी घूमते 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 श्री धाम वृंदावन पहुँचे हैं। धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्तीर्थि यत्र च। नारद जी वृंदावन पहुँचे, यमुना किनारे देखा एक सुंदर सी स्त्री बैठी बैठी रो रही है और उसके बगल में 2 वृद्ध युवक अचेत और बेहोश अवस्था में, वृद्धावस्था में पड़े हुए। उन्हीं को देख देख कर बार बार रो रही है। बुढ़े मेरे ही बेटे ज्ञान और वैराग्य हैं। बोली महाराज वृंदावन आने से मैं तो हो गई जवान, लेकिन मेरे बेटे हो गए बुढ़े। भक्ति मैया बोली महाराज ऐसा समाज में शोभा नहीं देता है कि जो माँ है वो तो युवा बनकर घूम रही है, जो बच्चे हैं वो वृद्धावस्था में बेहोश पड़े हैं। माँ माँ की तरह दिखे, बच्चे बच्चे की तरह दिखे तो ही ठीक लगता है। अब बच्चे तो बूढ़े दिख रहे हैं, माँ युवा दिख रही है, तो क्या समाज में अच्छा लगता है। ऐसा भक्ति मैया कह रही है। इसीलिए महाराज उपाय बताइए जिससे ये दोनों इनमें चेतना आ जाए और ये दोबारा से युवा हो जाए। तुरंत नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है। संत हृदय नवनीत